नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उनका रिवीजन करेंगे। ये हमारा एमपी जीके की जो पुस्तक परीक्षा धाम की आती है उसका 33वां लेक्चर है। उसी में ये जो जनजातियां दी हुई हैं हम उनका रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश का जो मैप है, इसमें जो ऊपर के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से सहरिया, जो श्योपुर ग्वालियर और जो शिवपुरी क्षेत्र है उसमें देखी जाती है। वहीं खैरवार हमें छतरपुर पन्ना में देखने को मिल जाएगी। स्वर्ण जनजाति जो हमें सहरियाओं से उपजातियों के रूप में भी देखने को मिल जाती है। ये मुख्य रूप से हमें कैमूर की पहाड़ियाँ या छतरपुर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। एमपीपीएससी में पहले क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। वहीं कोल जनजाति सीधी साइड शहडोल वाले जिलों में देखने को मिल जाती है। वहीं बेगा, मंडला, डिंडोरी व बालाघाट में देखने को मिल जाती है। वहीं भारिया, पातालकोट व छिंदवाड़ा में। इसके साथ ही कोरकू, खंडवा व बैतूल में, और इसी के साथ में जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पड़ता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय विस्तार कहाँ देखा जाता है, तो हमें मतलब सघनता कहाँ देखी जाती है, तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सघनता देखी जाती है। लेकिन विविधता के बारे में बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विविधता देखी जाती है। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और एक एक जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले सबसे देख लेते हैं हम जनजातियों से जुड़े हुए कुछ संवैधानिक जो हमारे प्रावधान हैं उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। कि देखो, ये हमारी एससी है और ये हमारी एसटी है। अगर हम देखें संविधान में परिभाषा एससी से जुड़ी हुई तो 366(24) के तहत हमें दिख जाएगी एससी से जुड़ी हुई। वहीं हम एसटी से जुड़ी हुई बात करें तो 366(25) के तहत दिख जाएगी। वहीं संविधान में वर्णन 341 के तहत एससी का देखने को मिलता है। 342 के तहत हमें एसटी समुदाय का देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश की जनजाति का अगर देखें, मध्य प्रदेश की जनसंख्या उसका कुल परसेंटाइल देखा जाए तो 15.6% हमें एससी समुदाय देखने को मिल जाता है। वहीं हम बात करें एसटी समुदाय की तो 21.1 हमें देखने को मिल जाता है। अभी जो 22 मार्च को स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितने परसेंट जनजातियाँ देखी जाती हैं, तो आपको इतना देखे जाएंगे। वहीं हम देखें सर्वाधिक जनसंख्या तो इंदौर जिले में देखने को मिल जाएगी। और वहीं देखें हम एससी की समुदाय की इंदौर में, और वहीं एसटी की देखने को मिले धार जिले में देखने जाएगी। न्यूनतम जनसंख्या झाबुआ में, और इनकी जो न्यूनतम जनसंख्या है वो भिंड जिले में देखने को मिल जाएगी। वहीं देखें मान्यता प्राप्त कुल एससी की संख्या 48 है। वहीं अब इनकी वर्तमान में 43 बची है एसटी की। वहीं इनकी जनसंख्या 1,13,042 हमें देखने को मिलेगी। 1,13,113 ये बोल सकते हैं हम 1,13,42,000 हमें इनकी संख्या देखने को मिलती है मध्य प्रदेश में। और इनकी देखें तो 1,53,16,000 हमें जनसंख्या इनकी देखने को मिल जाएगी एसटी समुदाय की। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियाँ उनके बारे में। प्रमुख जनजातियाँ भील, गौड़, कोल व कोरकू। अत्यंत पिछड़ी, भारिया, सहरिया और बेगाएँ। पीबीटीजी होती है, पर्टिकुलर मिनोरिटाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, और देश में 75 होते हैं। सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 3 है। अन्य जनजातियाँ पारदी, पनिका, ओराव व मुड़िया हमें देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले देखते हैं भील जनजाति के बारे में। देखो, इनके बारे में मैंने डिटेल में जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई जो मुख्य वीडियो हैं मैंने अपने चैनल पर ही, जो परीक्षा धाम की 8-10वीं यूनिट से जुड़ी जो पुस्तक आती है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उसका पूरा डिवीज़न किया हुआ है। आप चाहें तो उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम सभी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमें जो भील जनजाति का मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विस्तार देखने को मिल जाता है मुख्य रूप से। अब इनकी हम सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो भील शब्द प्राचीन सर्व प्राचीन उल्लेख हमें जो सरित सागर ग्रंथ है उसमें मिलता है, भील से जुड़ा हुआ। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें त्रिवर्ण में तो धनुष होता है। और यह भारत व मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियाँ है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है लेकिन भारत में दूसरे नंबर पर आती है। विद्या के कर्नल टॉड के द्वारा इन्हें बनपुत्र कहा गया है। इतिहासकार जो टॉलमी थे उनके द्वारा इन्हें तीरंदाज कहा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 60 लाख की जनसंख्या हमें इन्हीं की देखने को पड़ती है, जो टोटल जनजातीय जनसंख्या का 39% देखने को मिलता है। भौगोलिक विस्तार हमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में देखने को मिल जाता है, जो मालवा व निमाड़ क्षेत्र में विस्तृत है। वहीं धार, जाऊगा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, रतलाम ये इसके मुख्य जिले देखने को मिलते हैं। अगर इनकी हम बात करें, इनका अगर जो मूल स्थान है तो वो हमें कुंभलगढ़ क्षेत्र का जो डोल नामक जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें इनका देखने को मिल जाता है। इनकी उपजातियों के बारे में बात करें, पटेलिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास व राठ हमें देखने को मिलती हैं। वहीं भिलाला इनकी सबसे बड़ी जन उपजाति है। भिलाला क्या है, इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। वहीं औरंगजेब के समय जिन भीलों ने इस्लाम धर्म कबूल लिया था उनको तड़वी भील कहा जाने लगा था। अब इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें
सामाजिक व धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालित करने के लिए पटेल, तड़वी, ढाला, पुजरा व बड़वा गांव के मुख्य सार्वजनिक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। भील दहेज प्रथा को दापा भी कहा जाता है, जिसमें समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। भील जनजातियों में एकत्र गोत्र पाए जाते हैं और शांता प्रथा जन्म संस्कार से जुड़ी हुई है, जो भीलों से जुड़ी हुई है। वहीं गातला एक मृत संस्कार है जो भीलों में देखा जाता है। वहीं हम देखें आर्थिक स्थिति के बारे में, इनकी झूम कृषि को क्या क्या चिमाता कहा जाता है। इनकी झूम कृषि को तिमाता कहा जाता है। नीमच में नंदन प्रिंट के कपड़े भील जनजातियों के लिए अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अनाज रखने के लिए बांस से बनी हुई जो कोटी होती है उसको कनगी कहते हैं ये लोग। उसके बाद में हम अन्य चीज़ों के बारे में बात करें कि इनके धार्मिक जो देवता, धार्मिक स्थिति क्या है, तो इनके प्रमुख देवता राजपंता, बिलट देव, बाप देव, खेड़ोमाई, गलदेव, कुहास देव, पटोरा देव देखने को मिलते हैं। वहीं देखें भील जनजाति के लोग स्वयं को महादेव के वंशज मानते हैं। किसके वंशज मानते हैं? महादेव के वंशज मानते हैं। वहीं देखें उसके बाद में जो सांस्कृतिक स्थिति है इनकी, जो गवरी जो नाट्य है भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है। वहीं भगोरिया, डोहिया, गहर, डोहो, बीरवाल्या भी नृत्य देखने को मिलते हैं। बेणेश्वर भीलों का कुंभ कहा जाता है। इसका जो आयोजन राजस्थान में किया जाता है, जो सोम, जाखम और माही नदी के संगम पर देखने को मिलता है। वहीं पिथौरा भीलों की चित्रकला है। इसके प्रमुख कलाकार पेमा फाल्या जी हुआ करते थे, अब उनका देहांत हो गया। इसमें भील जनजाति घोड़े व सर्प की पूजा करते हैं। वहीं देखें भील जनजाति धनुष बाण और गुलेल चलाने के दक्ष होते हैं। इनका जो प्रिय पदार्थ होता है वो ताड़ी या रबड़ी होता है। प्रमुख त्यौहार भगोरिया, दिवासा, गल, डोडी, इंदल हमें देखने को मिल जाता है। विशेष इनसे जुड़े हुए तथ्य क्या होते हैं, जैसे ये जहाँ रहते हैं मकान को कू कहते हैं, मोहल्ले को फाल्या कहते हैं, गाँव को पाल के नाम से जाना जाता है। भीलों के घरों को कू और मोहल्ला फाल्या कहा जाता है। कई फाल्या मिलकर एक गांव बनाते हैं जिसे पाल कहा जाता है। नए अनाज का प्रथम जो त्योहार होता है उसे नवई कहा जाता है। पिथौरा चित्रकला अधिकांश देवी देवताओं के प्रतिनिधि पशु घोड़ा को माना जाता है। अलीराजपुर जिले में जोवट में भीलों के समुदाय द्वारा पुंजादरी बनाई जाती है। पुंजा किससे संबंधित है? वो भीलों के समुदाय से जुड़ी हुई है। वहीं हम देखें भीलों की जो पंचायत होती है तो पटेल गांव का अति विशिष्ट व्यक्ति या सम्माननीय व्यक्ति होता है। तड़वी उनका सहायक होता है। ढाला सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। पुजारा गाँव के धार्मिक आयोजन करने वाला व्यक्ति होती है। वहीं बड़वा तंत्र मंत्र जड़ी बूटी से इलाज करने वाला व्यक्ति होता है। वहीं कोटवार गाँव में चौकीदारी व संदेश वाहक का काम करता है। वहीं बाराती जो सामूहिक भोज के अवसर पर वितरण की व्यवस्था करने वाला व्यक्ति होता है। अब हम बात करेंगे गौड़ जनजातियों के बारे में। सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियां, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति व सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गौड़ मध्य प्रदेश के वैसे तो सभी जिलों में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से नर्मदा के दोनों किनारों में और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में इनका संकेंद्रण हमें देखने को मिल जाता है। सामान्य परिचय के बारे में बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कौन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति तथा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी 51 लाख के आसपास मध्य प्रदेश में आबादी देखने को मिलती है, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33% देखने को मिल जाती है। और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजातीय समूह। लेकिन सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो वह गौड़ देखने को मिल जाता है। गौड़ जनजाति स्वयं को कोयतुर या कोयतोर मानते हैं। भौगोलिक स्थिति नर्मदा के दोनों तरफ यह मध्य प्रदेश के जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश वहाँ देखने को मिल जाता है। ये सभी जिले उसके अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं हम इनकी उपजातियों में वर्गीकरण के बारे में बात करें तो 50 से अधिक इनकी उपजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से प्रमुख उपजातियां आगा, जगारिया, मारिया, भीमा, प्रदान, कोयतुर, झरेका, दरोई हमें देखने को मिलती है। वहीं इन्हें का वर्गीकरण देखें तो व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर जिनके पास अधिक संपत्ति होती है राजगौड़, जिनके पास कम संपत्ति होती है उनको दुर्गौड़ कहा जाता है। जो प्रधान होते हैं वो पूजा का कार्य करते हैं, ओझा तांत्रिक कार्य करते हैं, अगर ये लोहे का कार्य करते हैं, सोलास बड़े का कार्य करते हैं। एक नागरची होती है वो नाचने गाने का काम भी देखा जाता है। वो नहीं कि हमें उपजातियां देखने को मिल जाती है। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें हम तो गौड़ जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। इनका जो प्रमुख होता है उसे मुकद्दम या गोटिया भी कहा जाता है। विवाह की स्थिति के बारे में बात करें, पद्धतियों के बारे में करें, दूध लौटावा, लमसेना क्या होता है? लड़के द्वारा लड़की के घर में सेवा के उपरांत उसका विवाह किया था।
पटौनी विवाह में लड़की शायद क्या लेके जाती है, अपनी बारात लेकर जाती है। भाई पोलिथर, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, इसको लामनाई विवाह के नाम से भी, लामानाई के विवाह से नाम से जाता है। जो सेवा करता है उसे लामनाई बोलते हैं। भाई मोहल्ला होता है, उनको टोला कहा जाता है। उसके बाद में गौड़ जनजाति के घर मेहमानों को बैठाने के लिए एक कमरा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बंगला कहा जाता है। MPPSC के फॉरेस्ट मेंस 2020-21 में पूछा गया था, बंगला किसे कहते हैं। गौड़ जनजाति से संबंधित जन्म संस्कार में शिशु के समय जो ध्रुव तारा दिखाने की रस्म इनके यहाँ पे पाई जाती है। वहीं आगे देख लेते हैं हम इनकी आर्थिक स्थिति। तो एक कृषि वनों पर निर्भर रहते हैं। इनके द्वारा खेती में वो जिसे बारी कहा जाता है, बारी देखने को मिल जाएगी। वहीं देखें हम प्रधान सर्वाधिक यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति पाया जाता है। जो प्रधान होता है, पूजा पाठ कार्य करता है, वो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति होता है। वहीं हम धार्मिक स्थिति की बात करें, जो गौड़ों के आदि पुरुष लिंगोपौन देव को माना जाता है। किसको? लिंगोपैन जो देव है उनको पूजा करने वाले को कोयोपनेम कहा जाता है। अगर उनकी जो पूजा करते हैं उसको कोयोपनेम कहते हैं। उनके अलावा अन्य देवताओं के बारे में बात करें हम तो बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर जो अगरियाओं का देवता होता है, अगरिया के देवता होते हैं नागदेव, घमसेन व सूरज देव, खैरमाई हमें देखने को मिल जाएंगी। वहीं हम सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बात करें, मड़ई इनका प्रमुख त्यौहार होता है। गौड़ जनजाति अपने घरों में जो स्त्रियाँ मिट्टी से रंगों को जो सजावट करती हैं, ऐसे चित्र दीवारों पर कर देती हैं, तो उनको नौडेरा कहा जाता है। नौडेरा किससे संबंधित है? गौड़ों से संबंधित है। गौड़ जनजाति में नील, गेरू, छुई मिट्टी, काले के फर्श पर डिंग लगाई जाती है, डिगना प्रथा भी कहा जाता है। डिगना भी किससे संबंधित है? नौडेरा व डिगना किससे संबंधित है? तो गौड़ों से संबंधित है। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं इनके? मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बगबंदी, नवाखनी व हरियाली मावश्य देखने को मिलती है। वहीं इनके नृत्य कौन कौन से हैं? शैला, ब्रहा, करहा, कर्मा, बढ़ौनी, गोचो, गोंड, गेंडो, बडंडार हमें देखने को मिल जाता है। विशेष क्या संबंधित है इन जनजातियों से? गौड़ जनजाति की प्रमुख जो भाषाएं हैं वो गोंडी, डोरली, हल्बी, भतरी। जो गोंडी भाषा की इनकी से जुड़ी हुई लिपि है उसे देवनागरी भाषा में लिखा जाता है, जैसे कि अपन लोग ये लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। वहीं 2009 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य निगम 1969 में शामिल कर दिया गया था। इसकी स्थापना का बता रहा हूँ, 2019 में शामिल कर दिया गया था। वहीं देखें मध्य प्रदेश में आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गोदना कलाकार को गोदरन कहा जाता है। गोदरन किसको बोलते हैं? जो गोदना का कार्य करते हैं उनको। मध्य प्रदेश में गौड़ अंगरिया जनजाति में हिरनोटी दीप जलाया जाता है। आपने देखा होगा एक हिरनोटी दीप जलते हैं इस पर, और ये हमें शायद बालाघाट छिंदवाड़ा में देखने को मिल जाएगा। हिरनोटी दीप बनाया गया है। पहले तो ये लोहे के बनाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में लकड़ी का बनाया जाता है। इनसे जुड़ी हुई जो पंचायत है उसके बारे में हम देखें तो पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे मांझी, देशमुख या भोई कहते हैं। मुखिया का सहायक कोटवार होता है। मुखिया का गुप्तचर जो होता है दीवान कहा जाता है। तांत्रिक क्रिया करने वाला बरुआ या गुनिया कहा जाता है। और पंचायत में वृद्ध सदस्य को लिखई कहा जाता है। लिखई कौन है? वृद्ध सदस्य। गुनिया कौन है? तांत्रिक कार्य। मुखिया कौन है? वो गुप्तचर कौन है? दीवान। सहायक कौन है? कोटवार। और मांझी कौन है? मांझी, देवमुख व भोई, इनको प्रमुख कहा जाता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की कोल जनजाति। इसकी सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पाई जाती है मुख्य रूप से। सामान्य परिचय, इसका जो अर्थ होता है, कोल का अर्थ होता है मानव। कुछ मिथकों में जिन्हें सिंह बोंगा या सूर्य देव की संतान भी कहा गया है। वहीं हम देखें जो कोल, मुंडा या कोलेरियन समूह है उससे जुड़ी हुई है जनजाति समूह है। वहीं देखिए कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 11.5 लाख इसकी जनसंख्या, जो मध्य प्रदेश की जनजाति संख्या का 7.62% हमें देखने को मिल जाता है। कोल जनजाति रामायण में रामायण, महाभारत, मार्कंडेय पुराण में हमें इनका वर्णन देखने को मिल जाता है। इनका मूल स्थान जो रीवा का कुराली क्षेत्र है वहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें। कोल जनजाति बिंद कैमूर क्षेत्र और नर्मदा सोन घाटी में निवासरत है। बिगलखंड में सामान्य रीवा, सिंध, सिंगरौली, शहडोल व जबलपुर में इन्हें देखने को भी मिल जाती हैं। उपजातियाँ रौतेला, रोइया, भवतिया, रेवरिया, खतरिया, राउतिया, जो सबरी के वंशज हैं राउतिया कहे जाते हैं। इनके उपवर्ग दशेरा, ठाकुरिया व कगरवारिया भी शामिल हैं। उसके बाद में कोल जनजाति गोत्र में विभाजित हैं, किंतु इनके गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। गोत्रों में तो विभाजित हैं लेकिन इनके गोत्र चिन्ह नहीं होते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर लें तो ये पितृसत्तात्मक होते हैं। इनके मोहल्ले को कोलंडाना और पूरे गांव को कोलाहन कहा जाता है। इनकी पंचायत को गोइया कहा जाता है और प्रत्येक गांव में ही पंचायत उनके कुछ पारंपरिक पद होते हैं, जैसे महतो, बरुआ, भुइयार, पंडा, देवार, न्यूतिया इन्हें हम कहते हैं। पंचायत सभी तरह के विवादों से निपटान
निपटाने में सक्षम होते हैं। जो पंचायत होते हैं सभी तरह के जिनों विवाद उनको निपटा सकती हैं। उनके बाद धार्मिक स्थिति के बारे में प्रमुख देवता बड़का देव, ऐरा बाबा, वन देवी व बूढ़ी माई प्रमुख हैं। वहीं सबरी माता कुल जनजाति से संबंधित थी। जो रामायण में जिन्होंने राम भगवान को बढ़िया मीठे मीठे झूठे बेर खिलाए थे तो उनके लिए सबरी के बेल भी खा गए थे। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। वहीं आर्थिक स्थिति के बारे में देखें हम, इनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था खेती व कोयला व खानों पर निर्भर होती है। कोल वनोपज बिल्मा व गोंद व लाख संग्रहण का कार्य भी करते हैं। वहीं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करें, ब्रह्म एक प्रकार का जन्म संस्कार है जो शिशु के जन्म के 12वां दिन करा जाता है। बरहव या 12 एक बात एक ही है। मुख्य नृत्य कोल दहका, कोल दहरा, नादरी, दोतलिया व कहरा नृत्य करते हैं। वहीं हम देखें तो फुरहरी जो कहरा नृत्य की एक विशेष मुद्रा है वो इनके द्वारा की जाती है। विवाह हिंदू जो प्रथा अनुसार किए जाते हैं। प्रमुख त्योहार हरियाली अमावस्या है। कोल स्त्रियाँ गहने अवसरा कहने कोल स्त्रियों के गहने में अवसरा गहने आदिवासी समुदायों की छाप देखने को मिलती है। कोल एक कला प्रिय जनजाति है। वहीं देखें बच्चों का खेल लुकोड़ा, सुडुर्रा व पचगोटवा में देखने को मिल जाता है। वहीं मगरोवन शादी विवाह के समय उपयोग किया जाने वाला कलात्मक विवाह स्तंभ होता है, जिसे मगरोहन कहा जाता है। वहीं हम देखें जो महतो, चौधरी व गोटिया इनके प्रमुख मुखिया होते हैं। वहीं बरुआ धार्मिक कार्य संपन्न करने वाला व्यक्ति देखने को मिल जाता है। उसके बाद में भुइयार तंत्र मंत्र जड़ी बूटी पूजा पाठ में पारंगत व्यक्ति को भुइयार कहा जाता है। वहीं न्योतिया गाँव में न्योता या आमंत्रण देने वाला व्यक्ति न्योतिया होता है। वह अन्नपद पंडा व देवार कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं जो कोरकू जनजाति है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कोरकू हैं तो कोरकुओं का जो किस समूह से आते हैं, तो मुंडा या कोलेरियन समूह से आते हैं। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या है जनजाति है। उसके बाद 2011 की जनगणना के 7,30,000 इनकी जनसंख्या जो 4.7% मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के परसेंट में देखने को मिलते हैं। इनका जो प्रमुख अगर हम देखें हम जो अर्थ क्या है नाम का, तो मानव का समूह होते हैं। मानव कोल होते हैं, कोरकू मानव का समूह होता है। वहीं हम देखें कोरकू जनजाति अपने आप को रावण का वंशज मानती है और उनकी उत्पत्ति महादेव से हुई है। महादेव का वंशज अपने आप को कौन मान रहे थे, तो भील मान रहे थे। और ये अपने आप को किसका वंशज मान रहे हैं, तो ये रावण का वंशज। वहीं सूर्यदेव के वंशज कौन हो रहे थे, या फिर हम देखें जो न्योतिया थे तो किसके वंशज हो रहे थे, तो वो हमें नेवतिया, तो वो हमें सबरी के वंशज देखने को मिले थे। सिंह बोंगा हमें कोलों के देवता या मुख्य रूप से उनसे उत्पत्ति मानी जा रही थी, जिन्हें सूर्यदेव भी कहा जाता है। अब उसके बाद में देखें उनकी भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, तो मुख्य रूप में ये जो ताप्ती नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाएंगे। बहुल क्षेत्र वही होता है। भौगोलिक स्थिति वही मध्य प्रदेश दक्षिण सतपुड़ा के घने जंगलों में निवास रहते हैं। बैतूल, खंडवा, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिलों में देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखिए कोरकू का पैतृक स्थान सावलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल को माना जाता है। जो कोलों का जो पैतृक स्थान है वो सावलीगढ़ या भैरवगढ़ बैतूल देखने को मिलता है। उपजातियों के बारे में बात करें हम, उपवर्ग रूमा, पोताडिया, दुलाप, बोबाई, बबारी, बंडोया, मोबासी देखने को मिलते हैं। वहीं हम बात करें बावरिया किसको बोला जाता है, बावरिया बोला जाता है बैतूल वाले कोरकुओं को। बंदोरिया पचमढ़ी में निवासरत लोगों को, और दुलारिया जो हरदा व खंडवा में रहते हैं उनको कहा जाता है। उसके बाद में इनका वर्गीकरण राजकोरकू धनाढ़ होते हैं, पथरिया मजदूर होते हैं, मेवासी जो अपराधी प्रवृत्ति की होते हैं उनके रूप में इनका वर्गीकरण किया जाता है। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें जो प्रचलित विवाह है राजी बाजी, चिथौड़ा, चुबोड़ा, लमझेना, सेवा विवाह होता है लमझाना। भाई कोरकू समुदाय अपने मृतक पितृक और देवताओं की तरह मानते हैं। इन्हें लकड़ी के मृतक स्तंभ का बनाने का चलन है जिसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा बनाने के लिए लगाए जाने वाले अनुष्ठान को क्या बोलते हैं, सिडोली कहा जाता है। मुंडा या सिडोली किससे संबंधित है, तो कोरकुओं से। सिडोली प्रथा पूस माह के में सामान्यतः सोमवार के दिन की जाती है। जब पूस में बहुत ज़्यादा उसके पास सर्दी पड़ती है तब ये सोमवार के दिन लगाई जाती है। वहीं देखें हम आर्थिक स्थिति, तो इनकी जो कृषि चरवाहा वनोपज पर आधारित रहते हैं और खेती के कार्य करने वाले कोरकुओं को भाग्या कहा जाता है। पुराने समय में कोरकू द्वारा जंगल काटकर खेती करने की जो प्रथा थी उसको बदलवा प्रथा कहा जाता था। बदलवा अर्थात तो उसको काट के दूसरा आप फसल उगा रहे हो। धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो देवता चंद्रमा, डोंगर देव, बटुआ देव, मठुआ देव, मेघनाथ, सिद्धरा देव, खेड़ा देव और खनेरा देव देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखिए खनेरा देव बीमारियों को प्रवेश करने से रोकते हैं गांव में। मठुआ देव उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। ये खनेरा देव उन्हें
देव जी उन्हें प्रवेश करने से रोक रहे हैं, और प्रवेश कर जाती हैं तो मटुआ देव उन्हें बचाते हैं। वहीं जो खेड़ा देव हैं वो कृषि व पशु के देवता होते हैं। अब हम देख लेते हैं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। इनका प्रमुख नृत्य चटकोरा, डांडल्या, चाचरी, थापड़ी व गदली देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें होली के समय वह कोरकू, घुंघरी या झामटा गीत गाते हैं। कोरकू कौन से गीत गाते हैं? कोरकू, धुंघरी व झामटा गीत गाते हैं। इनके जो प्रमुख त्यौहार हैं मेघनाथ, डोडवली, जिरोती व पाला इनके प्रमुख त्यौहार देखने को मिल जाते हैं। दीपावली के समय पर लाल मिट्टी और खड़िया से गुदनिया नामक मंगलिक चित्र बनाते हैं। गुदनिया नामक चित्र कौन बनाते हैं? तो हम कोरकू देखने को मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें कोरकू स्त्रियां गोदने की शौकीन होती हैं और माथे पर अंग्रेजी में डी अक्षर ऊपर नीचे 2 बिंदुओं को कपार गुड़ाई कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसको कपार गुड़ाई बोला जाता है। अब मेघनाथ उत्सव के बारे में बात करें, यह मुख्य रूप से कोरकू व गौंड जनजातियों में मनाया जाता है। यह सतपुड़ा और छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिलों में मुख्य रूप से देखा जाता है। यह होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। इसे झंडा या खम्भ स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। कुर्कों की पंचायत के बारे में बात कर लें। इनकी पंचायत के पटेल होता है प्रमुख, महाजन, पटेल के बाद दूसरा व्यक्ति तो चौधरी सूचना देने वाला होता है, घेडिया प्रसाद या भोजन व्यवस्था करने वाला, मुखरी त्योहारों का आयोजन करने वाला होता है, भूमिका जो कुर्कुओं का पुरोहित होता है। जो कुर्कुओं का पुरोहित कौन होता है? भूमिका। त्योहारों का आयोजन मुखरी करता है। प्रसाद कौन देता है? घेडिया। सूचना कौन देता है? चौधरी। महाजन दूसरा व्यक्ति होता है पटेल के बाद में, और पटेल यहाँ का मुखिया होता है। अगली जो हमारी जनजाति है वो है हमारी सहरिया जनजाति। तो चलिए इनके बारे में बताएं। मध्य प्रदेश के जो उत्तरी जिले हैं मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, ग्वालियर या शिवपुरी, श्योपुर जिनमें मुख्य रूप से यह देखी जाती हैं। भिंड वगैरह में तो नहीं, लेकिन जो श्योपुर, शिवपुरी व ग्वालियर क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखी जाती हैं। उसके बाद इनके परिचय। मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनसंख्या, वाल्मीकि इनके पितृपुरुष हैं। शहरी की उत्पत्ति फारसी भाषा में, इनका मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। शहरिया मतलब एक। शहरिया की जो सर्वाधिक कुपोषित जनजाति मध्य प्रदेश में देखी जाती है, इसलिए श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है, और इस भारत का इथोपिया भी कहा जाता है, या भारत का या मध्य प्रदेश का। इनका शहरीय पुस्तक टीवी नायक जी के द्वारा लिखी गई। शहरीय जनजाति अपने आप को भीलों के छोटे भाई के रूप में मानती है। इनकी जो जनसंख्या है लगभग हमें 6,15,000 देखने को मिल जाती है, जो कि अनुसूचित जाति का मध्य प्रदेश में हमें 4% देखने को मिलता है। इनका जो मुख्य जो निवास स्थान है वो सहवाद के जंगल होते हैं। भूगोल की स्थिति, मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार या ग्वालियर संभाग है उसमें निवासरत हैं, जिसमें शिवपुरी, श्योपुर व ग्वालियर मुख्य रूप से। उपजातियों के बारे में बात करें, शवर और शोर, बड़ोदिया देखने को मिलते हैं। 51 गोत्र होते हैं। 71 गोत्र भीलों में थे, इसमें 51 गोत्र होते हैं। उमरिया, भिलोडिया, सोलकिया, सैलिया ये हमें देखने को मिल जाते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, इनका घर या बसाहट को सहरोल या सहराना कहते हैं। सहरिया जनजाति का आदर के साथ खूटिया पटेल कहलाना पसंद करते हैं। सहरिया जनजाति की लड़की का जन्म शुभ माना जाता है। विवाह पत्री में खीका व झारफेरा होती है। आर्थिक स्थिति, सहरिया शिकार, मछली पालन व जड़ी बूटी का मुख्य रूप से कार्य करते हैं। सहरिया मधुमक्खी के छत्ते से मधु को इकट्ठा करने में भी कुशल देखे जाते हैं। वहीं देखें हम धार्मिक स्थिति के बारे में, तेजा जी, सीता माता, नाहर देव, हरिमन देव, कारस देव, भैरू देव व दरेड़ देव की ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? ये पूजा करते हैं, और ये प्रमुख देवता होते हैं। सीता माई इनकी आराध्य देवी होती हैं। तेजा जी जीवन पर आधारित नाट्य गान करने की परंपरा सहरियाओं में मौजूद होती है। अगली बार हम बात करें हम सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, तो इसमें इनके प्रमुख नृत्य लहंगी व रागनी होते हैं। भतैया, लंगोरिया व जीवनार इनके और भी लोकगीत देखे जाते हैं। इनके प्रमुख त्यौहार देखें हम तो हरियाली अमावस्या, तीजा, नवमी देखने को मिल जाती है। एक कोलेरियन परिवार के समूह होते हैं, और इनकी जो भाषा होती है वो मुंडारी व कोलारियन भाषा होती है। और विशेष तथ्य के बारे में बात करें, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में इन्हें विश्वामित्र के वंशज माना गया है। वहीं सहवाद के निकट सीतापुरी में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी स्थित है। तो राजस्थान के सीतामढ़ी में विशाल मेला लगता है, जहाँ सहरिया आदिवासियों के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि भील जनजाति से थे। सहरिया अपने
भीलों और शहरी अपने आप को भीलों का सहोदर बोलते हैं। शहरी जनजाति संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। शहरी रेडियो केंद्र शशिपुरा श्योपुर में लगाया गया है। गोत्र के आधार पर 3 भागों में लाडिया, उड़िया व कालापीडिया इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख हम पंचायत के बारे में बात करें तो पटेल इनके गाँव का मुखिया होता है। प्रधान सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है। जो कोतवाल होता है वो इनका सेवक होता है, शासकीय सेवक होता है कोतवाल। बारई डोंडी पीटने वाला संदेशवाहक होता है। भोपा तंत्र मंत्र बीमारी से साफ सही करने वाला व्यक्ति होता है। वहीं हथनरिया हमारे जड़ी बूटी विशेषज्ञ होता है। तो हम पूछें जड़ी बूटी विशेषज्ञ हथनरिया, और तंत्र मंत्र बीमारी ठीक करने वाला व्यक्ति भोपा कहलाता है। उसके बारे में हम बात करें जो कोतवाल होता है वो शासकीय सेवक होता है। प्रधान के बारे में बात करें तो सामाजिक कार्यों का व्यवस्थापक होता है। पटेल गांव का मुखिया होता है। अगली जनजाति है भारिया जनजाति। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति जो पिछड़ी जनजातियों में से एक है। जैसे कि अब इसके बाद आएगी फिर बेगा जनजाति। तो ये 3 लगातार सहरिया, भारिया, बेगा हो जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं भारिया जनजाति के बारे में। सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, उपजातियाँ, सामाजिक आर्थिक स्थिति व सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी सामान्य परिचय। भारिया मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड के पातालकोट में निवासरत हैं, जहाँ पर 12 गांव हैं मुख्य रूप से, और इनमें ये देखे जाते हैं। और उसके बाद में वो हमें ये जबलपुर ज़िले में भी देखने को मिल जाते हैं। ये भारिया महुआ अथवा बांधवगढ़ को अपना मूल स्थान मानते हैं। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति की लगभग 2 लाख की आबादी देखने को मिल जाती है, जो टोटल एसटी जनसंख्या का 1.26% देखने को मिलता है। वहीं हम देखें जो गौड़ जनजाति जो अपने आप को गौड़ जनजातियों छोटा भाई, वहीं भीलों के छोटे भाई कौन थे, सरिया देखने को मिल जाते थे। उनकी भौगोलिक स्थिति जो मध्य प्रदेश का तामिया वाला क्षेत्र है और साथ में जबलपुर वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाते हैं। छिंदवाड़ा तामिया में 12 गांव इनमें ये निवासरत देखे जाते हैं। उनकी उपजातियों के बारे में बात करें, भुइया, भुइहार, भूमिया, भुइयार, पाड्डा व पालिया। 51 गोत्र, 51 गोत्री हमें किसके देखने को मिल रहे थे, तो ये सहरियाओं के भी देखने को मिल रहे थे। 71 गोत्र में भीलों में देखने को मिल रहे थे, लेकिन उसमें से केवल 16 ही मान्य है, जिससे खमरिया, बदरिया, बगारिया व चरथिया आदि हैं। वहीं सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें, भारिया समता मूलक समाज है, जिसमें स्त्री पुरुषों को समान दर्जा दिया गया है। इनके जो गाँव की बसाहट होती है उसको टाना कहते हैं, जिसमें से 20 से 25 गाँव घर होते हैं। इसमें लमसेना, दूध लौटावा, मगनी विवाह, राजाबाजी विवाह आदि देखने को मिलते हैं। वहीं गांव में पंचायत पटेल, भूमिया, बढ़ियार, कोतवाल हमें देखने को मिल जाती है। जो पंचायत के जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उनकी पंचायत में जो लोग होते हैं वो ये सब होते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें हम तो भारिया की प्रारंभ में ढैया खेती करते हैं। लघु वनोपज एवं जड़ी बूटियों का संग्रह मुख्य व्यवसाय है। देवबहारी घास से बनी हुई पातालकोट में झाड़ू ये दूर दूर तक बहुत फेमस है। यहाँ पर जो झाड़ू बनाई जाती है वो दूर दूर तक फेमस देखी जाती है, हमने देखने को मिलती है। वहीं देखिए धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें हम, इनके जो प्रमुख देवता बूढ़ा देव, नाग देव, साज वृक्ष, बरुआ देव, भीमसेन, मठुआ देव। भीमसेन कृषि के देवता हैं, पेपरों में कई बार पूछा गया है। कुछ स्रोतों में भीमसेन का विवाह के समय वरदान देने वाले देवता के रूप में भी ख्याति मिलती है या देखने को मिल जाती है। मठुआ देव गांव के संकट को दूर करने वाले। भारिया हरदौल की पूजा करने के लिए बुंदेलखंड जाते हैं। भारिया साज वृक्ष की साल का जो वृक्ष होता है उसकी पेड़ की जड़ों की पूजा करते हैं। उसके साथ में इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति के बारे में, भारिया बुंदेली मिश्रित जो बोली बोलते हैं उसको भरनोटी कहा जाता है। इनके जो त्यौहार हैं ब्रिही, नवाखनी व खिचड़ी देखने को मिलते हैं। खिचड़ी दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है। वहीं भड़म सैतम इनके प्रमुख नृत्य हैं। भड़म नृत्य में गुगनुशाही, भड़नी, भरनोटी, बगम इनके नृत्य हैं। उसके बाद में इनके गीत उपजन, भावर, मठिया, मड़वा गीत ये गाते हैं। बेगांव से संबंधित भोजन सुबह बासी भोजन, दोपहर को पेज और शाम को ब्यारू करते हैं ये लोग। पातालकोट ये सतपुड़ा की पहाड़ियों में छिंदवाड़ा के जिले में अवस्थित है। तामिया विकासखंड के अंतर्गत आता है। यह ग्राम छिंदी के नज़दीक यह पर्यटकों का बेहतरीन जो पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल है। ऊपर से देखे जाने पर घोड़े नाल के आकार का दिखाई देता है। यहाँ 12 गाँव में ये निवासरत हैं और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, तो दूधी नदी बहती है। उनके बारे में हम उनकी पंचायतों के बारे में बात करें तो
पटेल को गांव का मुखिया, भूमिका पटेल के बाद का दूसरा व्यक्ति, कोटवार सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया दूसरा व्यक्ति, व पडियार अन्य पद का व्यक्ति होता है। अब हम बात करते हैं बेगा जनजाति के बारे में। सामान्य जो भी हम स्थितियां हैं वो सब इनके बारे में ये सब पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में से ये क्या, क्योंकि 3 जनजातियां हम पढ़ चुके हैं ऊपर, सहरिया, भारिया और ये बेगा। वहीं देगा बेगा को प्रकृति पुत्र या बिजावर कहा जाता है। द बेगा बैरियर 11 के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बेगा बैरियर 11 ने अपने में इनको जादूगर चिकित्सक कहा है। लगभग 4,15,000 जनसंख्या देखने को मिलती है, जो टोटल एसटी जनसंख्या की मध्य प्रदेश में 2.7% है। उपजातियों के बारे में बात करें हम, भरोतिया, नरोतिया, राय मैना, कट मैना, कोदवान, बिंजवार, हमें देखने को बिंजवार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं इनमें। बेगा जनजातियों में 7 गोत्र होते हैं। बेगा को भूमिया का उपवर्ग भी माना जाता है। इनकी जो जनसंख्या बसावट है वो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाती है, मुख्य रूप से बालाघाट, मंडला व डिंडोरी जिलों में। उसके बाद भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं तो वही 52 गाँवों को मिलाकर एक बेगा चक बनाया गया है, जो डिंडोरी और मंडला की सीमा पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में मंडला, अनूपपुर, बालाघाट में हमें देखने को मिलता है। सामाजिक स्थिति, इनके गाँव को पूर्वा कहा जाता है। कुछ बेगा ऊंचे स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, जिन्हें टोला कहा जाता है। क्या बोला था, डाणा किसका था, अभी भारिया का था। उसके बाद में मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार, इनके पंचों की एक पंचायत होती है। बेगा जनजाति का जो मुकद्दम गांव का मुखिया व दवार यहाँ का पुरोहित होता है। विवाह पद्धति में लमसेना, चढ़ विवाह, पेट्रोल देखा जाता है। सामरा प्रथा बेगा जनजाति में मृतक संस्कार है, जिसमें दही के साथ चांदी का सिक्का उसके जो मृतक है उसके मुंह में डाल दिया जाता है, जिससे अगले जन्म में वो धनवान पैदा हो। नहावन प्रथा भी इनमें देखी जाती है। अंतिम संस्कार के समय नगाड़ा बजाया जाता है, जिसे नहावन प्रथा कहा जाता है। अगले रूप में देखें हम आर्थिक स्थिति के बारे में। इनकी आर्थिक स्थिति झूम कृषि करते हैं, जिसे धैया या बीवार कहते हैं। और चिमाता कौन कर रहा था, तो हमारे भील कर रहे थे। बारी कौन कर रहा था, तो गोंड कर रहे थे। और कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है, जिससे वनों पर अपना अधिकार समझते हैं। ये अपने वनों पर क्या समझते हैं, अधिकार समझते हैं। ये लोग कृषि पर हल नहीं चलाते, क्योंकि ये अपने जो पृथ्वी है उसको अपनी धरती माता की छाती पर, मतलब ऐसा बोला जाता है, जो कृषि पर हल का प्रयोग नहीं करते। मान्यता है क्योंकि धरती इनकी माता की छाती कटती है, इसलिए ये सब नहीं करते हैं। उसके बाद में हम इनके बारे में देखें, इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। बेगा जो रतौना पर्व शहद मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। बेगा उड़द की दाल व साल व साज के वृक्ष को पूजनीय मानते हैं। और साल व साज वृक्ष की पूजा करते हैं, क्योंकि इनमें बूढ़ा देव निवास करते हैं। बेगा जनजाति के देवता ठाकुर देव ये गांव व सृष्टि की रक्षा करने वाले देवता हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। वहीं हम बात करें बूढ़ा देव की, तो पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता हैं। और दूल्हा देव बीमारी से रक्षा, ये गाँव की रक्षा करते हैं, ये पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, और ये हमारे बीमारियों से रक्षा करते हैं। कौन से, दूल्हा देव। सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बात करें, प्रमुख नृत्य परधोनी कर्मा। ये कर्मा जो नृत्य है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सजनी, दीवानी, बिलमा नृत्य और झरपट ये हमारे संस्कृति से संबंधित है। वहीं देखें हम, जो यह नृत्य कर्मसेनी या कर्म देवता को समर्पित होता है। कर्मा नृत्य का जो नामांकन है वो कदम व कर्म वृक्ष से पड़ा है। कर्मा नृत्य के प्रकार गौंडी कर्मा, खड़ा कर्मा, ढोगस कर्मा, जितिया कर्मा व भील कर्मा देखने को मिल जाता है। गुंचू हुडुआ जो बेगा बच्चों का खेल होता है, गुंचू हुडुआ, और यह गोल्फ की जनजातियों का संस्करण है। जो गुंचू हुडमा, जैसे गोल्फ खेलते हैं हम, उसी प्रकार का ये उसका जनजातियों का एक संस्करण है, हमें गुंचू हुडमा। वहीं विशेष क्या है, बेगा जनजातियों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 बेगा प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो मंडला, शहडोल, बालाघाट, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर में देखने को मिल जाएंगे। इनकी पंचायत के बारे में बात कर लें हम, तो इनकी पंचायतों में मुख्य रूप से 5 लोग हैं, जिसे पंच बोला जाता है। जैसे मुकद्दम मुखिया, दीवान उसका सहायक हो गया, दवार गांव का पुरोहित हो गया, सामरथ जो सामाजिक कार्यों की व्यवस्था करने वाला, कोटवार शासकीय सेवक हो गया, कोटवार शासकीय सहायक हो गया, सामाजिक कार्य करने वाला समरथ हो गया, दवार गांव का पुरोहित हो गया, दीवान गांव मुकद्दम का सहायक हो गया, मुकद्दम गांव का मुखिया हो गया। अगले बारे में बात करें हम, मध्य प्रदेश की जो अन्य जातियाँ हैं उनके बारे में, जैसे कि हमारी मुडिया जनजाति, पारधी, पनिका, उराव, बिंजवार, कोरवा व हलवा। इनके बारे में क्या है, मुडिया जनजाति
क्या है, मध्य प्रदेश की छत्तीसगढ़ सीमा पर पाई जाती है। इनका जो मुख्य नृत्य है वो गौर है और गौर नृत्य ने बैरियर 11 ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। मुड़िया द द्योर घोटिल बैरियर 11 की पुस्तक है। उसके बाद में पारधी, ये पारधी जो जनजाति हैं, जनजाति रायसेन, भोपाल, बैतूल, नर्मदापुरम और सीहोर के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इनकी गोसाई पारधी, टाकिया पारधी, टाकन पारधी, बहेलिया पारधी व लंगोटी पारधी हमें देखने को मिल जाते हैं। गोसाई पारधी जो साधुओं के वस्त्र धारण करते हैं। बहेलिया को कगार भी कहा जाता है, केवल काले रंग के पक्षियों का शिकार करते हैं। लंगोटी पारधी चंडी देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वही यह जनजाति जो बादशाह अकबर के समय पर शिकारी जनजाति के नाम से जानी जाती थी। पारधी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार, अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है, किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। उसके बाद में पनिका क्या है, पनिका जनजाति अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में निवासरत होती है। ये कबीरपंथी होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा बुनाई पर निर्भर करती है और पनिका धर्मगुति गुरु को मेती कहा जाता है। उराव जनजातियों के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर अनूपपुर, मंडला व सिंगरौली में निवासरत रहते हैं। इन्हें कुरुक जनजाति भी कहा जाता है, कुरुक। उसके बाद में सरवल इनके द्वारा नृत्य किया जाता है और जो इनका पूजा स्थल बगिया युवा ग्रह को, जो युवा ग्रह होता है यहाँ का जो पूजा स्थल बगिया होता है तथा इनका जो युवा ग्रह होता है उसको घोटिल या धूमकोरिया कहा जाता है। उराव में सामान्यतः धांगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखें बिंजवार, बेगा जनजाति का विकसित रूप ही क्या होता है, बिंजवार कहलाता है। बिंजवार बेगा जनजातियों की एक उपजाति है और इनका नामकरण का कारण बिंदवार या बिंजवार पड़ा और विंध्याचल के कारण इनको बिंदवार या बिंजवार कहा जाता है। वहीं हम बात करें बिंजवार जो बेगा जनजातियों में बड़े जमींदार के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं, पढ़े लिखे भी ये होते हैं। वहीं देखें हम जो कोरबा जनजाति है, कोरबा कोल जनजाति की एक उपजाति है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर निवासरत रहते हैं। कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्वास को मैयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैयारी कहा जाता है स्रोतों में। और जो कुछ स्रोतों में जो कोरबा की जो पंचायत है उसको भी मैयारी कहते हैं और कोरबा में जो आदिवासियों में विवाह परंपरा उसको भी मैयारी कहते हैं। तो जो भी आए तो आप एक बार देख लीजिएगा। हलवा जनजाति, हलवा जनजाति बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में निवासरत है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर हमें जनजाति देखने को मिलती है। इनका प्रमुख कार्य कृषि व चिवड़ा या पोहा बनाना है। वहीं देखिए कंवार जनजाति या कनवार जनजाति, जब कंवार या ये जनजाति सीधी शहडोल व सिंगरौली अनूपपुर में निवासरत है। मध्य प्रदेश की इनकी उत्पत्ति महाभारत में कौरवी जो कौरव वर्ग था उनसे मानी जाती है। यह उत्पत्ति इनकी एक उपजाति तमर भी होती है और इनके द्वारा जो बाढ़ नृत्य किया जाता है। कंवार लोग फौज में कार्य करना अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। उसके बाद में झगराखंड, धारी व तलवार, बगरादेव जानवरों की रक्षा करने वाले हैं। इनके प्रमुख देवता होते हैं कौन, बगरादेव, जानवरों की रक्षा करने वाला झगराखंड, ये दुधारी तलवार होती है। वहीं हम देखें जो खेरवार जनजाति है, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने का मुख्य कार्य यही करते हैं जिनका व्यवसाय खेरवार या कोंदवार समुदाय होता है। वहीं कत्थे का निर्माण खेर की लकड़ी से किया जाता है। इनका विस्तार ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर की पहाड़ियाँ व सीधी शहडोल में देखा जाता है। अंगरिया जनजाति, अंगरिया शब्द की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। अंगरिया जनजाति लोह अयस्क को पिघलाकर लोहे का शिल्प, कृषि उपकरण आदि बनाते हैं। लोहासुर इनके अग्नि से निकलने वाले देवता हैं, मुख्य देवता होते हैं। अगरियाओं के प्रमुख वर्गीकरण पटरिया, खलहा, चोक, महाली कहा जाता है। तो इनका जो केंद्रन है मुख्य रूप से सीधी सिंगरौली, बालाघाट में देखा जाता है। अंगरिया पुस्तक बैरियर 11 के द्वारा लिखी गई है और द भील पुस्तक तो ये टीबी नायक के द्वारा लिखी गई थी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद भिम्मा जनजाति, भिम्मा जनजातियों के बारे में हम बात करें तो बहुत कम जनसंख्या में देखे जाते हैं जो मंडला व डिंडोरी जिलों में ये निवासरत हैं। यह एक घुमंतू जनजाति प्रकार की जनजाति है जिसका स्थायी निवास कहीं नहीं देखा जाता और ये गोंड ठाकुर इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। अब कुछ जो MPPSC में पूछे गए हैं क्वेश्चंस जैसे जो 24, 20, 22, 24, 20 ये सब देखने को मिल रहे हैं तो हम देखें जैसे कि महानायक, टाटा नायक आदिवासी संबंधित थे, भील से संबंधित थे। भड़म भारियाओं का नृत्य है। किस जनजाति में आदर खूटिया पटेल कहलाना पसंद करते हैं, सहरिया। बिरहा आदिवासी का लोकप्रिय लोकगीत है तो गोंडों का। वहीं पद्मश्री अर्जुन सिंह ध्रुवे बेगा से संबंधित थे। वहीं हम देखें उमरिया से आते थे और कौन सी जनजाति स्वयं को रावण के वंशज मानती है तो कोरकू मानती है। वहीं किस जनजाति में मेघनाथ आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं तो कोरकू में पूजे जाते हैं। कोल का निवास रीवा, सीधी, सतना। वहीं स्नेही स्तंभ दाह संस्कार से संबंधित है। डिंडोरी आगरीय समुदाय की जो लोह शिल्प है उसको GI टैग प्रदान किया गया है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम चर्चा करें कि
कोल जनजाति में अच्छे बुरे अवसरों पर जो खबर देने वाले को नौतिया कहा जाता है या अच्छी बुरी। अगरिया की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। भिम्मन जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या पर मंडला और डंडोरी में देखी जाती है। धोकनी या भाती जनजाति अगरियाओं से संबंधित। धोकनी आपने पता होगा जो आग की भट्टी जल रही होती है उसमें हवा का काम करते हैं। तो उसके मंडला व डंडोरी में बेगा चक, जिसमें 80 से ज़्यादा गाँव जिन्हें बेगा चक कहा जाता है। वहीं हम बात करें तो बेगा जनजाति मुकद्दम मुखिया होता है, देवर उसका पुरोहित होता है, सहायता देने वाला। कुरकू जनजाति में डोडबली, जिरोती व पाला त्योहार मनाए जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करें कंघी का आविष्कार बंजारा समुदाय से माना जाता है। मध्य प्रदेश में बंजारा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। यजुर्वेद के वत्स वृत्त किसे कहा जाता है? घुमंतु जनजातियों को। कुलाल बर्तन ढोने वाला को कर्मर, लुहारों को मरगाई, शिकारी को। क्रांति सूर्य जननायक टांट्या भील का स्मारक बडोदा अहीर जिला खंडवा में स्थित है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 33 अनुसूचित जनजातियाँ, 48 हमारी एससी समुदाय और 93 हमारे अन्य पिछड़ा वर्गों को शामिल किया गया है। वहीं गौड़ जनजाति के घर के मेहमानों को बैठाने के लिए बंगला बनाया जाता है। यहाँ पर करके ऐसे एक होता है और एक यहाँ पे घर बन रहता है जिसे बंगला कहा जाता है। उसके गौड़ समुदाय में आमने सामने घर बनाकर टोले में रहना पसंद करते हैं, जिसे कुल्हड़ होना कहा जाता है। और कुल जनजातियों के जो मुख्य गुम है तो या चौधरी कहा जाता है। वहीं मंझवार जाति जट गोदना प्रचलित, जो मंझवार जाति है उसमें जट गोदना प्रचलित है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गोदना उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिन्हें जो कलाकार होता है उसको क्या बोलते हैं? गोदरिन बोलते हैं। गोदना प्रिय, अगर कोई पूछ ले आपसे तो गोदना प्रिय कौन होते हैं? तो गोदना प्रिय होते हैं बेगा व गौंड। रंग प्रिय भील होते हैं, गहना प्रिय भील होते हैं, बसरंगार प्रिय बंजारा देखे जाते हैं। गोदना, बेगा व गौंड, रंग व गहना भील, बासरंगार प्रिय बंजारा। उसके बाद में हम देखा जनगढ़ श्याम की जो कला कागज़ कैनवास का इस्तेमाल करने वाले पहले गौड़ चित्रकार थे। उसके बाद में 21 जिलों में 89 विकास खंडों में पेशा एक्ट नियम लागू किया गया। जल जंगल जमीन 2022 में ये लागू किया गया था। पन्ना जिले के कलदा पठार में गौड़ जनजाति की महिलाओं तो ऑस्टर मशरूम की डिंगरी खेती की जा रही है। वहीं देखें गौड़ चित्रकला में घने जंगल, वन्य प्राणी, पशु पक्षी से जुड़े हुए जो देवी देवताओं को बड़ा देव हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अभी हम ये आगे आ गया, यही सब हो गया। उसके बाद में हम देखें अनूपपुर में आदिवासी निर्मित मुखौटे आद्यन देश भर में प्रसिद्ध हैं। बिंजवार या बिंदवासिनी की देव की पूजा करते हैं। ये वही हैं जो हमारे बेगांव के उपजातियों के संबंधित आते थे। अब एक बार हम जो जनजातियाँ हैं उनका फटाफट रिवीजन करेंगे। इसके बाद में हम जो मध्य प्रदेश की जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम जो मध्य प्रदेश में गौड़ जनजातियों की उपजातियाँ, तो जैसे कि गौड़ जातियाँ कौन कौन सी हैं? अगरिया, प्रधान, भिम्मा, ओजा, मुंडिया, नागरची व सोलहात। कोल जनजाति की गठिया, रोतिया, रोतेला, रोहिया, रोहेला। वहीं भीलों की भिलाला, बरेला, पटेलिया, तड़वी, रत्यास। कुर्कियों की बड़ोया, बोवई, बवारी, रूमा, पथरिया, दुलारिया व निहाल। वहीं भारिया की भूमिया, भुइयार, पांडा व पलिया। वहीं सैरियाओं की सवर, सोर, सोसिया व दंडामी देखने को मिल जाती है। वहीं बेगांव की बिंजवार, भरोतिया, नरुतिया, रामैना, कठमैना, बादरमैना व नाहार देखने को मिलती है। कुछ जनजातियों से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो कौन कौन कैसे कैसे कार्य करता है, आगरिया करते हैं लोहे व कृषि उपकरण बनाने का, खैरवर कत्था बनाने का। बेगा चिकित्सक होते हैं, कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं, कोल कृषि व भिलमा संग्रहण का कार्य करते हैं, हरवा पुआ बनाने का, प्रदान गाना बजाना व संगीत का कार्य करते हैं, मुड़िया कास्ट व लोह शिल्प का काम करते हैं, कुंदेर सुपारी कला में प्रसिद्ध होते हैं, जो रीवा की कला फेमस है, पनिका दर्जी का काम करते हैं, भरेवा डोकरा कला है हमारी उसको जो बैतूल से पाई जाती है उसमें मुख्य रूप से देखे जाते हैं। वहीं देखें हम भील के नृत्य भगोरिया, पाली, डोहा, बड़वा। गौड़ नृत्य सैला, बडहोनी, कहरवा, गेंडी, गौचो, सुआ, कर्मा, टीना देखने को मिल जाता है। भील जनजाति के बारे में बात करें, कोल दहका, नारदी ये नृत्य करते हैं मुख्य रूप से। कोरकू, चटकोरा, थापती, दांदल्या व गदली नृत्य करते हैं। वही सैरिया, लहंगी, रागनी, बेगा, परदोनी, कर्मा, रीना, भारिया, भडम, सैतम, अहराई। उसके बाद में हम देखें अन्य जनजाति जैसे गौर नृत्य कौन करता है? मुंडिया जनजाति। सरहुल उराव द्वारा किया जाता है। वहीं बात करें हम कंवर की तो ये बार नृत्य करते हैं। इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश के जो प्रमुख प्रकाशन हैं इनके द्वारा जो किए जाते हैं, देखो तो ये अभी जो देखो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, तो द बेगा
बैरियर 11 कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। द भील द सहरिया टीवी नायक के द्वारा लिखी गई है। द कमार श्याम शरण दुबे हैं। भिम्मा से गुलाब रशिश एंड कल्चर ये डॉक्टर मजूमदार के द्वारा। द मुडिया गॉड्स ऑफ बस्तर जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। ट्राइबल इकोनॉमी राय दयाशंकर नाग की जी के द्वारा। ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग हो गए। ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अजित रायजादा जी हो गए। कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया वॉल्टर जी ग्रिथ। ट्राइब्स ऑफ इंडिया ठक्कर बाबा। बाई द ट्राइब्स ऑफ कस्टम्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस रसेल एंड हीरालाल के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में जनजातियों से जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रावधान है, मध्य प्रदेश जनजाति से जुड़े हुए उनके या फिर जनजाति से जुड़े हुए जो भी संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे 164 एक के अंतर्गत जो हमारे 4 जिले राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड, उनमें एक जनजातीय मंत्रालय बनाया जाएगा 64 एक के तहत। 244 में अनुसूचित जनजातियों से क्षेत्रों में प्रशासन की बात की जाएगी। 244 एक के तहत अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची के तहत गठित की जाएगी जिसके 20 सदस्य होंगे। उसके बाद में 243 के तहत एसटी की जो सीटों का पंचायतों में, 243 टी के तहत एससी सीटों का आरक्षण नगर पालिकाओं में, 230 के तहत एसटी की सीटें लोकसभा में, 330 के तहत 332 के तहत विधानसभाओं में आरक्षण, 338 एक के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 342 के तहत एसटी समुदाय की लोक सूचना, 342 एक के तहत अनुसूचित जाति शब्द के बारे में और 366 के तहत 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों को हमने परिभाषित किया गया है। उसी के साथ में जो इनके बसाहट को जैसे कि वीलों को फाल्या कहा जाता है, गोंडों के को टोला कहा जाता है, कोल को कोलिहन टोला कहा जाता है, सहरियाओं का सहराना होता है, बेगाओं का पूर्वा या टोला होता है, भारियाओं का डाना होता है, पंजानाओं का टांडा कहलाता है। इसी के साथ में अब हम बात करेंगे प्रमुख जनजातियां व उनके देवी देवताओं के बारे में। जैसे भील जनजाति हुई तो भीलट देव, बाप देव, भंगोर देव हो गए हमारे। उसके बाद में हमारी गोंड जनजाति हुई तो बड़ा देव लिंगोपैन व नारायण देव हो गए। कोल जनजाति को बड़का देव अहिर बाबा हो गए। उसके बाद कोरकू जनजाति के लिए मेघनाथ व डोंगर देव हो गए। सैरिया तेजा जी, नाहर देव, हीरामन, सीता माई ये देखने को मिल जाते हैं। बेगांव के ठाकुर देव, बूढ़ा देव एक और हमें दूल्हा देव भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में हम देखें भारियाओं के भीमसेन, बरुआ देव, हरदौल हो गए। आगरियाओं के लोहासुर हो गए। इसी के साथ में आगे देखें हम तो जो त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। पर्व या त्यौहार भीलों के होते हैं भगोरिया, देवासा, इंदल, और गोंडों के होते हैं मडई, लारूकाज, बिदरी जो कृषि से जुड़ा हुआ था। कोलों का कोलन, ढाका वही कोली वही त्यौहार मनाते हैं वो। मेघनाथ, डोडली, वजरोती हमें देखने को मिलती है कोरकों की। सैरियाओं के तेजा, नम्मी, सीतावाड़ी मेला। बेगांव का सैद, रतौना देखने को मिल जाता है। जैसे मधुबक्की पूजा की तो भारियाओं का ब्रीही व नवाखनी देखने को मिलता है। उसी के साथ में हम बात करें प्रमुख जनजातियां उनके उपनाम जैसे कि भीलों को बनपुत्र या तीरंदाज कहा जाता है, और जो गोंड है उनको कोयतुर कहा जाता है। कोलों को जो सबरी के वंशज सिंगाबोंग सूर्य की संतान भी बोला जाता है, और कोरकू को रावण के वंशज। सैरियाओं को भीलों के छोटे भाई या खूड़िया पटेल कहते हैं। बेगाओं को जादूगर, चिकित्सक या प्रकृति पुत्र कहते हैं। भारियाओं को गौड़ों के छोटे भाई और पांडवों के वंशज कहते हैं। भाई जनजातियों से जुड़े हुए पेय पदार्थों की बात करें, सल्फी ये मूडिया और माडिया के द्वारा पिया जाता है। तादी बेगा व भीलों के द्वारा पिया जाता है। हांदिया कोरवाओं की जनजातियों चावल से पिया जाता है। छिंदरस मांडिया और अवज माड़ी द्वारा छिंद वृक्ष से प्राप्त होता है। पेज गोंड व भारियाओं द्वारा पिया जाता है। कोसमा उड़ाव जो कोसम के बीज से पके चावल बासी से बनता है, जो बासी चावल होते हैं उनसे बनता है। अब देखें प्रमुख जनजातियाँ व उनकी भाषाओं के बारे में तो भील जनजाति की बारेली, गोंड की डोरली, भतरी अलवी गोंडी देखने को मिलती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो कोल है उनकी कोलिहारी, कोरकुओं की निहाली, मोवासी, सहरिया, बेगांव की बेगानी, और हमारी भारियाओं की भरियाटी व भरनौटी। और हम अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ संस्थान और अधिनियम है इनसे जुड़े हुए SC एक्ट, SC और ST एक्ट 1989, पंचायत इनके लिए जो पेशा एक्ट था 1996 में लेके आया गया। परंपरागत जो वनों में निवास करते थे उससे जुड़ा हुआ अधिनियम लेकर आए हम, ठीक है, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम तो उसके 2006 लेकर आए हम। उसके बाद में SC ST वनों से जुड़े निवासियों से जो कुछ संशोधन किया गया हमने 2012 में, और इनके जो अलग अलग SC एक्ट बनाया गया हमने 19 फरवरी 2014 में जो आयोग था उसके तहत। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो आयोग बना गया 29 जून 1995 में। ध्यान रखना जो वन अधिकार अधिनियम 2006 में मध्य प्रदेश से लागू किया होगा, 1 जनवरी 2008 में ये लागू किया गया था जो वनों से जुड़ा हुआ एक्ट था। उसके बाद में अब हम देख लेते हैं
अन्य बोलियां कौन कौन सी थी, जैसे कि पवारी बोली जाती है छिंदवाड़ा बैतूल में, एक क्वेश्चन भी आ चुका है। वहीं देखें हम खटोली, पन्ना व छतरपुर वाले क्षेत्रों में, वनाफरी पश्चिमी जो बघेलखंड है वहाँ पर, लोधी बोली बालाघाट में, गौरा केन व नागिन नदियों के मध्य में, तमरधारी चंबल नदी के किनारे पर, भदावरी चंबल संभाग में, वही कुरुग हमें उराव में देखने को मिलती है। उसके बाद में अब कुछ हमारे जो सम्मेलन हैं जनजातियों से जुड़े हुए जो अभी हुए थे 2025 में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बैगा सम्मेलन हुआ 7 जून 2025 में डिंडोरी के बजाग में। भाई कोल सम्मेलन हुआ 9 जून को 2025 में शहडोल के बियोहारी में। भाई शहरीय सम्मेलन हुआ 18 जून को शिवपुरी के कोलारस में देखने को मिल जाता है। सब हमारे जून में ही देखने को मिले। ये जो है इसमें से 2 तो पिछड़ी हुई जनजातियाँ हैं और एक हमारा कोल देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की जो विमुक्त घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, विशेष पिछड़ी जनजाति समूह तो कितने देखने को मिल जाते हैं, टोटल 51 है, जिसमें विमुक्त 21 हैं, 32 हमें घुमक्कड़ व अर्ध घुमक्कड़ देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख घुमक्कड़ व अर्ध घुमक्कड़ जातियों के बारे में। इनकी संख्या कितनी है, 30 है। जो एक ही स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान से चली जाती है ना, घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ समुदाय कहते हैं। भीखू राम जी दाते आयोग द्वारा इनके सुधारों के लिए कार्य किए गए थे। किसके द्वारा, भीखू राम जी दाते आयोग। वहीं देखें 30 इनकी संख्या है। उसमें से आती कौन सी हैं, बलादिया, बछुबाड़िया, भात, बंडू, देसर, दुर्गी मुरारी, घिसाडी, गोंदली, ईरानी, जोगी, जोशी, बाल संतोषी, काशी, कापड़ी, कलंदर, नागफड़ा, कामद, लोहार पिट्टा, नायकड़ा, सिख लिंगर, सिरंगी वाला, कुचबंद, सिंधन, बनियंथर, गद्दीज, रेफारी रेभारी जो पशुपालक होते हैं, गोलर, गोसाई, भराडी हरदास, भराडी हरवेल, हेजरा। उसके बाद में धनगर इनके अंतर्गत आते हैं। धनगर हमें इनके अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। वहीं देखें मध्य प्रदेश की प्रमुख विमुक्त जातियाँ, इनकी संख्या 21 देखी गई है। कालवेलिया, बंजारा, सांची, कंजर, मनछड़ा, मोघिया, भानवत, बागरी, नट, पारदी, बेदिया, हाबुड़ा, भाटू, कुंदबंजिया, बिजोरिया, कबूतरी, संदिया, चंदवेदिया, बैरागी व सनोरिया में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में इनसे जुड़ा हुआ आयोग भी बनाया गया, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग हमें 22 जून 2011 में बनाया गया, जिसके तहत जो शासन द्वारा 12 सितंबर 2011 में संचालन में इनको घुमक्कड़ विभाग के लिए विभाग अध्यक्ष घोषित किया गया, जो इनके लिए कल्याण के लिए कार्य करेगा, जिसमें 51 जो जातियाँ हैं इनसे जुड़ी हुई कार्य देखे जाएंगे। कब बनाया गया, 22 जून 2011 को विकास बनाया गया, लेकिन विभाग बनाया गया, लेकिन इनके लिए जो अभिकरण बनाया गया था वो 1996 में बनाया गया था, जो 1995 में पंजीकृत कराया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, 6 शासकीय और 5 अशासकीय सदस्य, टोटल 12 सदस्य देखने को मिलेंगे। उसका संचालक विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों अभिकरण का पदेन सदस्य इसका क्या होगा, सचिव होगा। और भीखू दातु जो आयोग था सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ना पद्मश्री सम्मानित किया गया था, पद्मश्री दिया गया था। उसके बाद में हम देखें इन जनजातियों के बारे में हल्का हल्का सा, सभी जनजातियों के बारे में थोड़ा थोड़ा। राज्य की प्रमुख विमुक्त घुमक्कड़ व अर्ध घुमक्कड़ जाति, जैसे बंजारों के बारे में बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं, मध्य प्रदेश में ये पिछड़ा वर्ग में देखने को मिलते हैं। कंघी के आविष्कारक होते हैं, वह श्रृंगार प्रिय होते हैं। पारदियों के बारे में बात करें, शिकारी जनजाति के नाम से प्रसिद्ध थीं, वर्तमान में अनुसूचित जाति के तहत शामिल कर लिया गया है इन्हें, और विशेष रूप से ये चंडी देवी की पूजा करते हैं। अभी तक इसमें आते हैं एससी समुदाय के अंतर्गत आते हैं। बंजारा हमें ओबीसी के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। उसी के बाद में बैरागियों के बारे में बात करें तो ये वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। बांसड़ा के बारे में बात करें, मंदसौर जिले में निवासरत एवं नाटक कार्य में दक्ष होते हैं, या पीपल की देवता की पूजा करते हैं। उसी के बाद हम देखें कालवेलिया राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवासरत रहते हैं, और कालवेलिया जाति वंश के संस्थापक कौन थे, कनिफनाथ थे। कौन थे, कनिफनाथ थे। वहीं थे कंजर या गेहार, यह स्वयं को दिव्य पूर्वज मान गुरु के वंशज मानते हैं। इसी के साथ में हम देखें और इनकी जो बोली है उसे कंजरी या नरसी पारसी कहलाती है। भराडी हरबोला निमाण में गायन के लिए पहचाने जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र इसमें तंबूरा, इसे श्रवण तुलावी कहते हैं। इसका प्रयोग भराडी हरबोले के द्वारा किया जाता है। वहीं देखें लोहार पिट्टा या लोगड़िया
पन्ना व छतरपुर सागर क्षेत्र में निवास रहते हैं। प्रमुख व्यवसाय तलवार, कटारी व ढाल बनाना इनका प्रमुख कार्य रहता है। उसके बाद हम देखें हम कबूतरी या कबूतरा, बुंदेलखंड क्षेत्र के इलाकों में बसी विमुक्त खानाबदोश जाति है। प्रमुख दिखता है इनके गुनिया पीर होते हैं। वहीं धनगर सागर जिले में निवासरत चरवाहा जाति है। प्रमुख देवता खड़ोवा देव होते हैं। कौन से देव होते हैं? तो खड़ोवा देव हमें देखने को मिल जाते हैं। भाट का अर्थ होता है शस्त्र और शस्त्र का ज्ञान रखने वाले। यह समुदाय मालवा निर्माण में निवासरत हैं और यह परंपरागत कार्य शैली इनकी जो वंश शैली लेखन इनका प्रमुख कार्य है। जैसे कि इनके पूर्वज बागवट और चंद्रवरदाई भाट लोग मानते हैं अपने आप को। रेवाड़ियों के बारे में बात करें, इन्हें मालवा क्षेत्र में रवाड़ी या भोपा कहा जाता है। इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो पशुपालन और इनके प्रमुख देवता गोगा जी ये देखते हैं। उसके बाद उनके बारे में अगर हम बात करें PBTGs के बारे में, सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। बेगावाड़ी शहरियाँ हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। ये इन्हें केंद्र सरकार द्वारा दर्जा दिया गया है और इन्हें 2006 में आदिम समूह जो इनका आदिम समूह था उसका नाम बदलकर विशेष पिछड़ी जनजाति या PBTG ग्रुप कर दिया गया। 75 हैं। 3 समूह हैं मध्य प्रदेश में, बाड़िया बेगा वाड़िया। उसके बाद अत्यंत पिछड़ी के कारण क्या है, इनकी स्थिर व कमी होती जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरता, किसी की आदिम तकनीक व पिछड़ापन। अब इनके बारे में हम सबके बारे में देख चुके हैं, फिर भी हम हल्का हल्का देख लेते हैं। शहरिया ग्वालियर संभाग में निवास करते हैं। सवर सौर उपजातियाँ 6,15,000 जनसंख्या है। टोटल मध्य प्रदेश की ST संख्या का 4% है। शहरियों की बसाहट को शायराना कहा जाता है। प्रमुख अधिकरण 4 हैं, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी व गुना श्योपुर, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमें देखिए शहरिया। बेगांव से जुड़ी हुई चीज़ें कर लें, बेगाचक, ढिंडोरी मंडला, बालाघाट, उमरिया में देखने को मिल जाते हैं। प्रमुख उपजातियाँ बिंजवार, भरोतिया, उत्तरी रायमना, कटमैना, बाधमैना व नाहार है। 4,15,000 जनसंख्या है। जो टोटल मध्य प्रदेश की ST जनसंख्या का 2.7% है। बेगा जनजातियों को जादूगर चिकित्सक के नाम से भी जाना जाता है। इनके प्रमुख अधिकरणों के बारे में 6 हैं, मंडला, डंडोरी, शहडोल, वो जो पुष्पराजगढ़ अनूपपुर में और उमरिया व बेहर हमें बालाघाट में देखने को मिल जाता है। वहीं भारियाओं के बारे में बात कर लें तो छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड, पातालकोट में, जबलपुर में ये देखने को मिल जाते हैं। भाई भूमिया, भूयर, पांडा व पालिया में देते हैं। इनकी जनसंख्या 1,93,000 देखने को मिलती है। टोटल मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो ST जनसंख्या है उसका 1.2% देखने को मिलता है। भारिया अपने आप को जो महुआ बांधवगढ़ में अपना मूल स्थान मानते हैं। तामिया छिंदवाड़ा में इनका जो नवीकरण बनाया गया है। उसके बाद में दोस्तों इसमें हमने 1 शॉट के अंदर मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं एवं विमुक्त जनजातियां हैं सभी के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली। साथ में हमने इसका रिवीजन भी कर लिया है और एक बार फिर से हमने जो हमारी पिछड़ी हुई जनजातियां हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।